हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक अलग क्लास एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। इस बात का मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपने अभी तक बहुत सारे ऐसे सेंटेंस देखे होंगे। आप में से मैक्सिमम बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, परंतु उनको ये पता नहीं होगा इस सेंटेंस बनता क्या है, इसके बनाने का तरीका क्या है। और मोस्ट ऑफ द जो अपने टीचर हैं वो इस पर इम्फेसिस नहीं देते हैं, इस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंस हैं और इसको स्किप कर देते हैं। बट ये हमारे जीवन में इस सेंटेंस का बहुत यूज होता है और इसका जो स्ट्रक्चर है इसको जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस सेंटेंस को सीखने से पहले इस एक्स्ट्रामेट्री सेंटेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये होता क्या है, इसका यूज क्या है। ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस अचानक सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेशन को शो करता है। यह किसी स्थिति को, किसी सिचुएशन को देखने के बाद अंदर से अचानक से निकलती है, जो फीलिंग निकलती है उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका एग्जांपल लेते हैं। वाओ, दैट इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। अब यहाँ पे किसी लड़की ने किसी दुकान पे देखा, कोई सूट देख लिया बहुत अच्छा सा, बहुत सुंदर प्यारा सा, तो वो अचानक से उसके मन से निकला, वाओ दैट इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग उसका फीलिंग है। ओह दैट इज सैड, किसी सिचुएशन को देख के मन में जो फीलिंग जगा, निकला फीलिंग अंदर, ओह दैट इज सैड। यह क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज कैन मेक यूज ऑफ इंटरजेक्शन। ये इसे इंटरजेक्शन का भी यूज करते हैं। जब हम इंटरजेक्शन का यूज करते हैं तो उसको दो तरीके से पंक्चुएट करते हैं। जो पंक्चुएशन ऑफ पंक्चुएशन सेंटेंस को दो तरीके से यूज करते हैं। या तो हम क्या करते हैं, इंटरजेक्शन के बाद कॉमा लगाते हैं एंड एक्स्ट्रा एक्सक्लामेशन मार्क लास्ट में लगाते हैं, सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं। या तो इंटरजेक्शन के बाद हम एक्सक्लामेशन लगाते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे है फुल स्टॉप लगाएंगे या क्वेश्चन मार्क। आगे का जो सेंटेंस आपने बोला उसके प्रकृति के, उसके नेचर के आधार पे वो सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या सीधा सिंपल स्टेटमेंट है। अब जैसे कि यहाँ में बताया गया है, फुल स्टॉप का यूज है डिक्लेरेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस के बात करें, और क्वेश्चन मार्क का जो यूज है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में करें। जैसे एग्जांपल के लिए, वाओ दैट इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। यहाँ भी वो ऊपर वाला ही एग्जांपल है, कितना सुंदर ड्रेस, फुल स्टॉप के हमने यूज। यहाँ पे इंटरजेक्शन के बाद जो है हमने क्या किया है, वाव का किया है, और वाव के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया है। उसके बाद सेंटेंस है एक, दैट इज ए ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके फुल स्टॉप है। ओह, उसका कॉमा लगाया है, दैट इज सैड, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाया है। ये दो तरीका से हम साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज करते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है इसको कैसे आप यूज करते हैं। दोस्तों इसके कुछ एग्जाम्पल और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आसानी हो जाएगी आपको समझने में इसको। आई हैव नो, ओह दैट इज एक्सीलेंट, आई हैव नो आइडिया व्हाट दे थिंक ऑफ अस। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं हमें आइडिया नहीं है। यू वर अमेजिंग, आप लोग बहुत ही अमेजिंग थे। ही इज नॉट डूइंग इट राइट, वह इसको सही नहीं कर रहा है। यू डिड अ रियली गुड जॉब। यहाँ पे जो है सो जो हम सेंटेंस पे कैसे इम्फेसिस करते बोलते टाइम, उस पर डिपेंड करता है। एक तरह से एक ही सेंटेंस से दो तरह का भाव निकाल सकते हैं आप, सिर्फ उसमें जोर देके किस तरह से सेंटेंस को बोलते हैं उस पर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को। वाओ आई रियली कैन नॉट बिलीव वी डिड दैट। यहाँ पे एक तो देखो पॉजिटिव रूप हो सकता है, वाओ आई रियली कैन नॉट बिलीव वी डिड दैट, मतलब कि हमने बहुत अच्छा कर किया है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा। दूसरा क्या होगा, कि हमने बहुत खराब किया, वाओ आई रियली कैन नॉट बिलीव वी डिड दैट, मतलब हमने इतना गलत कर दिया था, अब मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ। तो ये बोलने का जो तरीका है, जो टोन है, उस पर अटरेंस है आपका, उस पर भी डिपेंड करता है इसका मीनिंग। माई गॉड, those are wonderful, great decorations. How does he do it? That is great. How sad is this?
दोस्तों इसके बाद हम इसका कुछ स्ट्रक्चर, कुछ सेंटेंस जो मेरा मकसद है आज में सिखाने का, जो मैंने आपको वादा किया हूँ कि आप कुछ दिन में ही आप अंग्रेजी बोलना, लिखना, समझना सब सीख जाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में जब अंग्रेजी में के एग्ज़ाम देंगे उसमें भी मार्क्स आपका डबल होगा, कम से कम तो डबल होगा। मैं अपने 1 साल की मेहनत के बाद ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं था जिसमें मैं बैठा और आप अगर 50 मार्क्स का है दोस्तों, विश्वास ये इसको वेरीफाई कर दूंगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसमें से 40, 42, 43 ऐसे आते थे 50 में से। जब भी मैंने IBPS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करा थी उस समय एग्ज़ाम में देता था बैंक का, SSC का। तो दोस्तों इस तरह से मैंने इंग्लिश में स्कोर किया। मात्र पहले शुरू में स्टार्टिंग में तो मैंने ज़्यादा जोर दिया नहीं, फिर मैंने मुझे टीचर मिले, उन्होंने मुझे इस तरीके से सिखाया जो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे पहले मैं जहाँ भी गया वो नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, सेंटेंस किताबी के लैंग्वेज में पढ़ाया, लेकिन बात समझ नहीं है। मैं जब अपने टीचर से मिला जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ, और उनकी वजह से ही मैं आज बिल्कुल अलग दिखता हूँ, अपना अलग स्थान बनाया हूँ, एक अलग पोजीशन प्राप्त किया हूँ। उन्होंने बताया कि पहले तुम लैंग्वेज को समझना तो सीखो। लैंग्वेज में इंग्लिश जो है सो उसका जो बोलना और लिखना थोड़ा बहुत टूटी फूटी तो समझो, तब तो उसके उसमें क्या कहा जा रहा है उस लैंग्वेज उसको समझोगे, और उसकी फिर ग्रामर को आप उसकी गलती को ढूंढोगे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हिंदी बचपन में जब टूटी फूटी हिंदी जब बोलते हैं, जब हम सुनते हैं, यूज करते हैं, तो उस समय हमको गलती, अगर शुरू में अगर नाउन प्रोनाउन पढ़ाया जाए बचपन में तो नहीं सीखेगा। बट वो सीखता है, उसके बाद उसको जब हम बताते हैं स्ट्रक्चर, फिर बाद में उसमें कमी खोजते हैं। इसलिए हम पहले लैंग्वेज सिखाना चाह रहे हैं आपको। दोस्तों एक तरह का सेंटेंस है, आपके साथ अक्सर मिलता होगा, कैसा या कितना प्लस विशेषण प्लस संज्ञा या सर्वनाम। कोई सेंटेंस होता है उसमें बोलते हैं कितना सुंदर तालाब, कितना सुंदर नदी। यहाँ दोस्तों कितना सुंदर विशेषण है, नदी वहाँ नाउन है। कितना सुंदर बाइक है, तो यहाँ पे कितना सुंदर वो बाइक, कितना प्लस विशेषण प्लस संज्ञा। दोस्तों इस तरह से इसका जो अंग्रेजी बनाते टाइम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों, सिर्फ स्ट्रक्चर आपको याद रखना है दोस्तों। इसको बार बार मन में रिपीट करना है, और जब भी दिन में आप कहीं जाते हो, कुछ देखते हो, वहाँ पर मन में इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो उसको एक बार मन में ही अनुवाद जरूर कर लेना, इंग्लिश में ट्रांसलेट जरूर कर लेना दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर है व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। दोस्तों यहाँ पे नाउन के पहले एन का यूज उसके साउंड के अनुसार जरूर जरूर करेंगे, क्योंकि जब अंग्रेजी में जब भी हम नाउन का यूज करते हैं, सिंगुलर के पहले एन जरूर यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, वैसे गर्ल्स लोग बुरा मत मानिएगा, हमने ऐसे ही लिया है, ठीक है। कितनी मोटी लड़की, व्हाट ए फैट गर्ल। दोस्तों यहाँ पे व्हाट ए फैट गर्ल, हाउ फैट गर्ल नहीं, व्हाट ए फैट गर्ल। यहाँ पे पहले व्हाट एडजेक्टिव प्लस नाउन, कितने कितनी सुंदर लड़की, व्हाट ए प्रेटी गर्ल। कितना मनोरम दृश्य, व्हाट ए पेनोरामिक व्यू। दोस्तों इस तरह से आप समझ गए, जो आपका सेंटेंस आएंगे उसमें अगर एडजेक्टिव का भी यूज हुआ है और नाउन का भी, तो वहाँ पर व्हाट का यूज करेंगे, फिर एडजेक्टिव का, फिर उसके बाद नाउन का, और उससे पहले एन का यूज उसके जो साउंड है साउंड के अनुसार आप करेंगे। तो इसके बाद इसका दूसरा जो टाइप है सेंटेंस है दोस्तों, वो ये है कितना प्लस विशेषण। बहुत बहुत जगह लोग बोलते हैं सिर्फ कितना गंदा, कितना पागल, कितना डर्टी, कितना क्रूप, इस तरह यूज करते हैं दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर मेन दोस्तों, स्ट्रक्चर भी ध्यान रखेंगे, हाउ प्लस एडजेक्टिव। यहाँ पे व्हाट नहीं, यहाँ पे हाउ प्लस एडजेक्टिव। अब आगे सीखते हैं दोस्तों, कितना गंदा, हाउ डर्टी। कितना पागल, हाउ मैड। कितना सुंदर, हाउ हैंडसम। कितना बड़ा, हाउ बिग। धन्यवाद दोस्तों। इस सेंटेंस को आप नोट करेंगे और अपने दिन प्रतिदिन के जो सेंटेंस आते हैं आपके दिनचर्या में, उसका अंग्रेजी इस पर ट्रांसलेट करेंगे और इसको रिवीजन करते रहेंगे, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे व्यूअर हैं रेगुलर, इसलिए आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है, तो एक आपसे सेशन लेना चाहता हूँ। मैं एक नया तरीका शुरू किया हूँ, एक छोटी छोटी कहानी को पढ़ना और उसका हिंदी बताना, और उसमें जो सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर हैं, जो वर्ड्स हैं, जो वहाँ पे टेंसेज यूज हुए हैं, उसके बारे में एनालाइज करता हूँ, तो जो कि आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो क्या उसको सही शुरू कर कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए दोस्तों? अगर रखना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब
माय चैनल, ताकि मुझे हौसला बना रहे और आपको मैं वीडियो बना के भेजता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।